तो मैं आपको दिखाता हूँ, यही वो ट्रेन है जो हांसी से दिल्ली जाएगी। आज पहला दिन है जो हांसी रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। तमाम जो सुरक्षा के बंदोबस्त भी यहाँ किए गए, तो काफी ट्रेन को सजाया गया अच्छी तरह फूलों से, आप देख सकते हैं। 11 साल से जिस चीज का हम इंतजार कर रहे थे, वो आज इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई हैं। ये है हांसी दिल्ली रेल, जो कि कुछ ही देर बाद हांसी स्टेशन पर पहुंचने वाली है। साहिल बयाना जी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत कर लेते हैं। साहिल जी नमस्कार और स्वागत है आपका। शमी जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। 11 साल का इंतजार था, वो आज खत्म हो गया। बनवास था एक दुनिया का, शायद आज बनवास से पीछा छूट गया। जी बिल्कुल, जो हांसी रोहतक रेल लाइन जो अब शुरू हुई है, इससे हांसी वासियों को बहुत, मैं समझता हूँ आने वाले समय में बहुत ज़्यादा फायदा होने जा रहा है। चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो आना जाना हो, चाहे वो मालगाड़ी हो, चाहे किसी भी तरह का हो, तो हांसी वालों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन कार्य हुआ है जो हांसी को सीधा दिल्ली से हमें जोड़ा गया है। तो इसके लिए हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज काफी जगह जो लोकार्पण किया है नरेंद्र मोदी जी ने। आज हरियाणा के अंदर भी आए हुए थे, काफी परियोजनाएं थी, उनका आज उद्घाटन किए हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे सर? आज माननीय नरेंद्र मोदी जी हरियाणा की रेवाड़ी की धरती पर पधारे थे, तो उन्होंने वहाँ पर काफ़ी सारी परियोजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया, शिलान्यास किया। जैसे कि रेवाड़ी में उन्होंने एम्स दिया, तो कि एक हरियाणा के लिए बड़ी फक्र की बात है। हरियाणा से केवल, मैं आपको बताना चाहूँगा शमी जी, पूरे भारत में मेरे ख्याल में 28 या 29 एम्स है, जिसमें से सिर्फ एक छोटा सा प्रदेश है हरियाणा, उसके अंदर 2 एम्स हो गए। तो एक बहुत ही हमारे हरियाणा के लिए नरेंद्र मोदी जी हमेशा अग्रसर रहते हैं हरियाणा के विकास के लिए। तो बड़ा ही दिल खुश हुआ आज वो यहाँ पर आए। उन्होंने अनेक परियोजनाओं का और शिलान्यास किया, कईयों को उन्होंने मुहूर्त किया, जैसे कि हांसी रोहतक रेल लाइन है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो रेल जैसे दिल्ली, हांसी दिल्ली की जो जो ट्रेन चल चुकी है, आज पहला आगमन है हांसी शहर के अंदर। इससे कुछ ना कुछ हांसी शहर को भी गति मिलेगी, और जो स्टेशन है उसका भी कुछ सुधार या नवीनीकरण होने की उस पे है। बिल्कुल शमी जी, आप देख सकते हैं जैसे कि रोहतक से ट्रेन चलकर हांसी पहुंचने जा रही है, उसी को स्वागत करने के लिए, उस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने के लिए यहाँ पर सैकड़ों लोग उपस्थित हैं, उनके स्वागत करने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। तो जैसा कि आपने कहा, जैसे कि हांसी जंक्शन बन गया है, तो निश्चित तौर पर हांसी से जो रेल मार्ग से हमारा आवागमन, हांसी वासियों को और आस पड़ोस के गाँव का रेल आवागमन जो बढ़ेगा, इससे हांसी को निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा फायदा होने जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया। मंत्री जी आप आए वाले तो क्या लग रहा है? आनंद आ रहा है। जो रेलवे के साधन रोहतक हांसी तक कटा हुआ था सालों साल से, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रोहतक हांसी हिसार तक जो ये आज रेलवे लाइन बिछाकर देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा रेवाड़ी से जो उनको झंडी देकर आज ये हांसी तक ये ट्रेन आई है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय रेल मंत्री जी का और देश के प्रधानमंत्री जी का, हरियाणा की जनता की ओर से, हिसार जिला हांसी की ओर से, जो लंबे समय से मांग थी, हमारे आदरणीय विधायक श्री विनोद भ्याणा जी द्वारा समय समय पर इस इलाके की जो समस्या उठाते रहते हैं, विधानसभा के अंदर मीडिया के माध्यम से
तो मैं देश के प्रधानमंत्री जी का, हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष तौर से धन्यवाद करता हूँ। 11 साल पश्चात सौगात मिली है। उस टाइम भी विधायक विनोद भेड़ा जी थे और आज भी विधायक भेड़ा जी हैं। ये किसी के हाथों में है, भाग इन्हीं के लिखा था, इन्हीं के हाथों से यहाँ ये सौगात, जिस तरह रोहतक से लोग आए हैं उनका इन्होंने स्वागत किया है। तो शुभकामनाएं हैं विनोद भ्याना जी ऐसे समय समय से हांसी की जनता को ऐसे प्यार देते रहे, और मुझे आशा है कि आने वाले समय के अंदर भी 2024 के अंदर भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी, और तीसरी बार देश के हरियाणा के प्रधानमंत्री जी और हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी तीसरी बार ये हरियाणा की सेवा करने में विनोद भ्याना जी, यहाँ की हांसी की जनता उनको आशीर्वाद देगी। में कितने इस लाइन पर जो ट्रेन चलाई गई है रोहतक तक चली है, तो हांसी के लोगों को दिल्ली तक ट्रेन कब देखने को मिलेगी? दिल्ली आने अब हांसी रोहतक और दिल्ली है, यहाँ से आने वाले समय के अंदर जो ये पंजाब तक जाएगा, राजस्थान, ऐसी कई सौगात आने वाले समय के अंदर आपको मिलेगी जो वाया रोहतक होकर चंडीगढ़ भी जा सकती हैं, हांसी से वाया दिल्ली, अयोध्या भी यहाँ से जाएंगी। आने वाले समय के अंदर आपको इस इलाके की और सौगात मिलने वाली है। गोरखधाम एक्सप्रेस है जो हिसाब से चलती है, उसका रुकाव हांसी में नहीं है। मैंने कहा कि आने वाले समय के अंदर जिस तरह आज ये ट्रेन आपके दरवाजे पर आई है, हांसी की जनता को सौगात मिली है, हिसार जिला को ये सौगात मिली है, आने वाले समय के अंदर यहाँ के लोगों की मांग को देखते हुए मैं कह रहा हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी और सौगात देंगे। सर गाड़ी आज लेट आई है बहुत ही। पहला दिन था, ट्रायल हो समझ लीजिए इस मामले में, जो मुझे लगा है कि आने वाले समय के अंदर ये 1.25 घंटा 1.5 घंटा ये ट्रेन पहुंचेगी, क्योंकि जगह जगह यहाँ पर जहाँ भी स्टॉपेज हुआ है हजारों लोगों ने इनका स्वागत किया। जी विधायक जी, मैं समझता हूँ कि आज मेरे लिए, न केवल मेरे लिए, पूरे हांसी हल्का निवासियों के लिए, इस इलाके के सभी लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है। जिस दिन की इंतजार हम एक लंबे समय से कर रहे थे, आज परमपिता परमात्मा की कृपा से वो दिन देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जब रेवाड़ी से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की हाजिरी में रोहतक से हांसी जहां रेल लाइन का उद्घाटन किया, वहां रेवाड़ी स्टेज पे ही रोहतक से हांसी के लिए एक पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके वहां से रवाना किया, और ट्रेन तो वहां से रवाना हुई ही। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे आदरणीय बड़े भाई मनीष ग्रोवर जी का, जो खुद इस ट्रेन को लेकर के आए, न केवल खुद लेकर के आए बल्कि 200 साथी उनके साथ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। मतलब मेरा कहने का, आज जितनी हांसी में खुशी है उतनी ही रोहतक में भी खुशी है, और ये सारी खुशी का श्रेय मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाता है, जिनकी रहनुमाई में आज एक नई रेल, क्योंकि इस रेल को चलने से हर वर्ग का फायदा होगा, इससे विद्यार्थियों का भी फायदा होगा, इससे किसान का भी फायदा होगा, इससे व्यापारी का भी फायदा होगा। निसंदेह ये हमारी हांसी के लिए, हांसी के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। विधायक जी, ग्रोवर साहब ने कहा कि विधायक जी तो भाग्यशाली है, जब पत्थर टेके गए थे जब भी विधायक आते, अब गाड़ी आई है तब भी विधायक। ये भगवान की कृपा होती है, और जब ये क्षण किसी के बांटते आते हैं, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि जब इस रेल की फाउंडेशन हुई, जब भी मैं ही विधायक था, मैं ही हांसी का सेवादार था, आज वही सेवा करने का मुझे दोबारा मौका प्राप्त हुआ है, और मेरे सेवा काल में ही आज इसका लोकार्पण हुआ है। इसके लिए मैं अपने आप को भी सौभाग्यशाली मानता हूँ। तो हांसी के स्टेशन के सुधारीकरण के लिए भी आगे कोई 17 करोड़ रुपए का एक एस्टीमेट हमने यहाँ से बनवा के भेजा है। अभी आप समझते हैं कि हांसी एक जंक्शन बन गया, और ये रेल की टिकट कटवा के आए हैं। ग्रोवर साहब दिखा रहे हैं कि रेल की टिकट कटवा के आए हैं, न केवल खुद टिकट कटवा के आए हैं बल्कि इनके साथ 200 साथी भी टिकट ही कटवा के आए हैं। तो कंफर्म कर दिया, हम सोच रहे थे पर ही आए हैं। तो मैं बता रहा था,
हांसी के रेलवे स्टेशन, क्योंकि हांसी अब जंक्शन बन गया, अब केवल स्टेशन नहीं रहा, जंक्शन बन गया, और इसे सुधारीकरण के लिए हमने 17 करोड़ रुपए का एस्टीमेट बनवा के भेजा। निश्चित तौर पे जल्दी ही एस्टीमेट अप्रूव होके हांसी स्टेशन का भी नक्शा आपको बदला नजर आएगा।